दूर किसी जंगल में गोरी और कालू कौवा की एक छोटी सी दुकान थी। जंगल के सारे पक्षी उन्हीं के दुकान से अपने जरूरत का सामान खरीदता था। गोरी और कालू अच्छा कमाता था, इसलिए वो अच्छा खाता पीता था। कालू जी, बुलबुल ने एक अंडा उधार लेकर गया था। एक काम करो, उसके खाते में 2 अंडा लिख दो। 2 अंडा? लेकिन गोरी, बुलबुल ने तो एक ही अंडा लिया था। कालू जी, उधार देना इतना आसान नहीं होता। एक के बदले हम 2 नहीं लिखेंगे तो कैसे मुनाफा कमाएंगे। फिर वह हमेशा ऐसे ही करते थे। जो भी पक्षी कोई सामान उधार लेकर जाता था, वह उसके खाते में दुगना करके लिख देता था। चिड़िया, मेरे साथ कालू की दुकान पर चलो। मुझे 1 किलो चावल उधार दिला दो। मेरे पास अभी पैसा नहीं है। मेरी बीवी को आज खीर बनानी है। जब मेरे तनख्वाह आएगी मैं लौटा दूंगा। चलिए कबूतर भैया, मैं भी गोरी के दुकान पर ही जा रही थी। फिर चिड़िया कबूतर को लेकर गोरी के दुकान पर चली जाती है। गोरी, कबूतर को 1 किलो चावल दे दो। उसके पास अभी पैसा नहीं है। जब तनख्वाह आएगी तुम्हारे पैसा दे देंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना कबूतर, पैसे आने के बाद ऐसा न हो कि तुम भूल ही जाओ। टाइम पर आकर दे जाना अपना पैसा। गोरी, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं अपने जुबान पर कायम रहता हूँ। जब भी मेरा तनख्वाह आएगी मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। फिर कबूतर गोरी से 1 किलो चावल लेकर चला जाता है। कालू जी, चलो कबूतर के खाते में 2 किलो चावल लिख दो। लेकिन गोरी, कबूतर ने तो 1 ही किलो चावल लिया है अभी अभी। कालू, तुम अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। दुकान मैं चलाती हूँ, तुम तो बस मेरी हेल्पर हो। फिर कालू कौवा कबूतर के नाम पर 2 किलो चावल लिख देता है। बेटा, आप अपने घोंसले में ही बैठो। मैं गोरी कौवी से कल 1 अंडा उधार लिया था। मैं उसका पैसा। फिर बुलबुल गौरी की दुकान पर जाती है। गोरी बहन, मेरा कितना हिसाब बनता है अभी देखकर बताती हूँ। कालू जी, मेरी बुलबुल बहन का थोड़ा हिसाब तो देखो, कितने बनते हैं इनके। 2 अंडे गए हैं बुलबुल की तरफ। यह सुनकर बुलबुल हैरान हो जाती है। कालू भैया, आपको कुछ गलतफहमी हो गया है। मैं तो 1 ही अंडा लेकर गई थी। बुलबुल, सीधी तरह 2 अंडे के पैसे दे दो, वरना तुमको यहीं बांध के रखूंगी। और जब तक तुम 2 अंडे का पैसे नहीं दोगी तब तक यहीं पड़े रहोगी। गोरी बहन, इतनी भी बेईमानी नहीं करते। मैं कल ही तो 1 अंडा लेकर गया था। कुछ तो शर्म करो। बुलबुल ने इतना ही बोला था कि कालू कौवा अपने डंडे लेकर खड़ा हो जाता है। यह ऐसा नहीं मानेगा। लगता है इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। यह देखकर बुलबुल चिड़िया डर जाती है। हाँ हाँ कालू भैया, मुझे याद आ गया। मैं 2 ही अंडा लेकर गया था। ये लो, आप 2 अंडे का पैसा काट लो। ये हुई न बात। और फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। गोरी, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन यह बेईमानी के चक्कर में हमारा धंधा ही चौपट हो जाए। अरे चुप करो कालू, बड़ा आया ईमानदारी का पाठ पढ़ाने। खुद तो जिंदगी भर चोरी किया तूने और अभी मुझको ईमानदारी सिखा रहा है। तुम अपना काम करो बस। कालू फिर अपना काम पर लग जाता है। उसका काम तो सिर्फ सबके खाते में उधारी लिखना था, वह भी दुगनी करके। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। फिर एक दिन कबूतर चिड़िया के घर पर आता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बाजार की तरफ जा रहा हूँ। ये ले पैसा। यह पैसा गोरी कौवी को दे देना। कौन सी पैसा कबूतर भैया? वही जो हम लोगों ने 1 किलो चावल लिया था। अच्छा, हाँ याद आया। ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। चिड़िया कबूतर से पैसे लेकर गोरी कौवे की दुकान पर चली जाती है। चिड़िया, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। 2 किलो चावल लेकर गया था कबूतर उस दिन। इतनी जल्दी भूल गई तुम? नहीं गोरी बहन, मैं भी तो साथ में ही थी। 1 किलो चावल ही लेकर गया था कबूतर भैया। लगता है आप भूल गई है। मैं कुछ नहीं भूलती। अगर मैं इतनी भुलक्कर रहती तो मेरा दुकान तो कब का बंद हो गया रहता। अब जल्दी से तुम 2 किलो चावल का पैसे निकालो,
नहीं तो बहुत मार पड़ेगी तुमको। चिड़िया डरती हुई 2 किलो का ही पैसे दे देती है और फिर चिड़िया सारे पक्षी को इकट्ठा करती है। आज के बाद कोई भी पक्षी गोरी के दुकान से कोई भी सामान उधारी नहीं लेगा। वह सब सामान दुगनी करके लिखता है। हाँ, उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मैंने 1 अंडा लिया था और उसने मेरे नाम पर 2 अंडा लिखा था। उसने मेरे से 2 अंडे का पैसा लिया। वह सबके साथ ऐसा ही करता है। ऐसे गंदे पक्षी से हमें सबको मिलकर बात करनी चाहिए। छोड़ो मिट्ठू भैया, आज से जो भी लेंगे नगद ही लेंगे, उधारी मत लेना कोई। अरे मिट्ठू भैया, पैसा देने का इतना भी क्या जल्दी है? ले जाओ तुम तो अपना ही आदमी हो। पैसा बाद में दे देना, ताकि तुम दुगना करके मेरे खाते में लिख दो। अब हम तुम्हारे दुकान से उधारी नहीं लेंगे। अब उसके दुकान से कोई उधार सामान नहीं लेता। कालू जी, यह छोटे से मुनाफे में मुझे सुकून नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? आप ही कुछ बताओ। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। गोरी, हम मिलावट का काम कर देते हैं। वह कैसे करने का है? जल्दी बताओ कालू जी। मिर्ची पाउडर में ईंट की पाउडर, चाय पत्ती में सूखे पेड़ के पत्ते, चावल में कंकर और पत्थरियाँ। ऐसे हमें दुगुना नफा होगा। गोरी बहुत खुश होता है और वो लोग मिलावट का काम शुरू कर देता है। चिड़िया उनके दुकान से चावल लेकर जाती है तो चावल से पत्थर निकलती है। रानी चिड़िया तो ईंट का पाउडर वाला मिर्च पाउडर खाकर बीमार हो गया था। कबूतर भैया, अभी तो कौवे ने सामान में मिलावट करना भी चालू कर दिया। अब इसे कौन सजा देगा? कौन बोलेगा इसे? चिड़िया, देखना, इसे बहुत जल्दी कोई न कोई जरूर सबक सिखाएगा। समय बहुत बलवान होता है। इसे आज नहीं तो कल जरूर सजा मिलेगी। फिर एक दिन माही चील कौवे के दुकान पर आता है। कौवे, मेरे बेटे की शादी है। मुझे लाल मिर्च, चावल और चाय की पत्ती चाहिए। कालू जी, लगता है मोटा ग्राहक फंसा है। आज का दिहाड़ी तो इसी से बन जाएगी। फिर कौवे माही चील को मिलावट वाला मिर्च पाउडर, चावल और चाय की पत्ती दे देती है। जब माही घर में जाकर उन सामान को चेक करता है तो उन्हें लाल मिर्च में ईंट का टुकड़ा मिलता है। फिर उसने चाय पत्ती चेक की तो उसने देखा कि उसमें तो सूखे पेड़ के पत्ते मिले हुए हैं। इसका मतलब उन कौवों ने सामान में मिलावट करता है। मैं अभी उसे जाकर सबक सिखाता हूँ। दुष्ट गोरी कौवी, यहाँ आओ। यह देखो, तुमने मिर्च पाउडर में और चाय पत्ती में क्या मिलाया है? चील भैया, यह सब तो कारखाने से ही आते हैं। मैं कुछ नहीं मिलाता हूँ। मैं सब समझ गया। दुष्ट गोरी कौवी। इतना बोलकर चील लाठी लेकर उस गौरी कवि को बहुत मारता है। हाय हाय, मैं मर गई। कालू बचाओ। कहाँ हो कालू? मुझे बचाओ। कालू तो वहां से कब का भाग चुका था। कालू जी, कहाँ चला गया था आप? मुझे उस माही चील ने बहुत मारा है। मुझे मार मार के गोरी, यह सब हमारे लालच की नतीजा है। अब तो हमारा धंधा भी चौपट हो गया। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।